भाजपा वाले आरोप लगा रहे थे कि नीतीश जो है वो अतिश के खिलाफ बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट 2 करोड़ तो 5-5 करोड़ तक खर्च करने का प्लानिंग बना। नमस्कार, मेरा नाम सिकंदर ली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। बिहार निकाय चुनाव जब से टला है पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद से, तब से लगातार बिहार की सियासत गरमाई हुई है। भाजपा जेडीयू पर यानी कि महागठबंधन की जो सरकार है उस पर लगातार आरोप लगा रही है कि नीतीश अति पिछड़ा विरोधी हैं, और जो जेडीयू के नेता है, महागठबंधन के नेता है, वो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा अति पिछड़ा विरोधी है और जो पटना हाईकोर्ट का फैसला था वो भाजपा के एक साजिश का हिस्सा था। और फिर इसके बाद से आज खबर आती है कि कल का बिहार सरकार फिर पटना हाईकोर्ट पहुंची है और पुनर्विचार याचिका दायर की है फिर से कि इस पे जो नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट का फैसला था उस पर पुनर्विचार किया जाए और उसमें संभव हो तो फिर से बदलाव करके निकाय चुनाव कराया जाए। 4 अक्टूबर को फैसला आया था इसे पटना हाईकोर्ट का, उसके बाद से पटना हाईकोर्ट ने चुनाव को टाल दिया था और बताया था कि जो अति पिछड़ों का 20% रिजर्वेशन वाला सीटें हैं उसको सामान्य मानकर चुनाव कराया जाए। और फिर उसके बाद से राज्य चुनाव आयोग ने अपना डेट स्थगित किया था, यानी कि जो चुनाव 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाला था वो स्थगित कर दिया था पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद से, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि जो 20% आरक्षण है अति पिछड़ों का उसको सामान्य मानकर चुनाव कराया जाए। और उसके बाद से लगातार सियासत गर्म हो रही थी, लगातार बिहार की सियासत गरमा रही थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। और फिर उसके बाद से खबर भी आ रही थी कि बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले को, जो पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया था उसके खिलाफ बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लेकिन कल यानी कि सोमवार को बिहार सरकार ने पुनर्विचार याचिका फिर से दाखिल कर दी है पटना हाईकोर्ट में, और उस पे बिहार सरकार ने आग्रह किया है कि जो पटना हाईकोर्ट है वो इस पर फिर से पुनर्विचार करे और पुनर्विचार करके फिर संभव हो तो चुनाव कराने का फैसला करे। यानी कि बिहार सरकार फिर से अपील की है पटना हाईकोर्ट में चुनाव कराने के लिए। इस पर कल फिर से सुनवाई होगा, यानी कि 19 अक्टूबर को फिर पटना हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। और इस पर देखिए क्या सामने निकल कर आता है। नगर निकाय चुनाव पर जो बिहार सरकार द्वारा फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल किया गया है पटना हाईकोर्ट में, उस पर कल सुनवाई होगा और इसमें से देखिए क्या अपडेट आता है। पटना हाईकोर्ट इसमें क्या कुछ अपना निर्णय लेता है, क्या उसमें कुछ बदलाव करता है, या फिर उसी फैसले पे टिका रहेगा। क्योंकि लगातार इसमें वो चल रहा था कि पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बोला था कि जो 2010 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और जो 2021 का निर्देश था उसको बिहार सरकार फॉलो नहीं की है, उसको अनुपालन नहीं की है, इसलिए उस चुनाव को टाल दिया गया था। और उसमें बताया गया था पटना हाईकोर्ट के फैसले के द्वारा कि जो 20% रिजर्वेशन वाला सीटें अति पिछड़ों को उसको सामान्य मानकर चुनाव कराया जाए। और उसके बाद से जेडीयू के नेता भाजपा पर आरोप लगा रहे थे कि पटना हाईकोर्ट का फैसला है वो एक भाजपा के साजिश है। और उसके बाद से भाजपा वाले आरोप लगा रहे थे कि नीतीश जो है वो अति पिछड़ा विरोधी है, महागठबंधन अति पिछड़ा विरोधी है। और उसके बाद से इस पर कई आंदोलन प्रदर्शन भी हुआ। जेडीयू एक दिन का यहाँ गांधी मैदान में जेडीयू एक दिन का यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी की, पोल खोल अभियान भी की। कल यहाँ पे भाजपा कार्यालय के सामने इसको अति पिछड़ा विरोधी बताकर महागठबंधन सरकार को प्रदर्शन कर रही थी। और फिर उसके बाद से कल जब सोमवार को बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट फिर पहुंची पुनर्विचार याचिका लेकर, तो फिर इसकी चर्चा शुरू हो गई कि आखिर बिहार निकाय चुनाव फिर कब तक होगा। अब देखिए इस पर कल पटना हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है। जो पटना को हाईकोर्ट का फैसला आएगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये बिहार की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि निकाय चुनाव टलने के बाद से जितने भी प्रत्याशी थे वो मतलब कि वो टेंशन में आ गए थे, क्योंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किए थे। खबर तो यह भी आई थी कि कई 2 करोड़ तो 5-5 करोड़ तक खर्च करने का प्लानिंग बनाए थे। उसके बाद से जब चुनाव टला तो वो जितने भी प्रत्याशी हैं वो सोच में पड़ गए थे कि जो पैसा खर्च किए वो क्या होगा। और फिर उसके बाद से कल पुनर्विचार याचिका के बाद से फिर अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द ही निकाय चुनाव कराया जाएगा। बाकी देखिए इस पर कल फैसला क्या आता है पटना हाईकोर्ट का, तो हम आप तो जरूर पहुंचाएंगे। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर ली। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।